इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महाराज को व्यवहार का लोप हो गया। अपने करि प्रणाम तिन्ह पाती मोदित आपको इतनी अंदर प्रसन्नता है क्योंकि पता चल गया है मिथिला से दूत आए हैं, तो महाराज ने प्रोटोकॉल का भी स्मरण नहीं किया। अपने उठे, पत्रिका लिए, बाँचने लगे, नेत्र सजल हो गए, रोमावली खड़ी हो गई, आनंद भया। सबको बाँच के सुना दिया। दोनों भैया खेल रहे थे, आए, उनको भी दोबारा बाँच के सुनाए, मंत्री परिषद को सुनाए। आनंद भया। महाराज दूतों को न्यौछावरी देने लगे। दूत कान बंद करते हैं, क्यों? प्रभु ये अनीति है। क्या? हमारे महाराज की बेटियां अब आपके यहां आएंगी, ये बेटी का घर है। कही अनीति ते मोदहि का धर्म विचारे सबहि सुख धर्म चिंतन करके कि जहां दूत भी इतना धर्म जानते हैं। देखिए, धर्म को खूब उलझा लिया है लोगों ने। अपनी अपनी अलग प्रकार की पोटली बना ली। दूतों ने महाराज को सब बताया और जितनी चौपाइयां हैं सब में प्रशंसा कर दिया। महाराज कैसे पहचाने बताया, धनुष कैसे टूटा बताया, और क्या भया सब बताया। और विदा के समय गणों दूतों ने कहा, महाराज हाथी घोड़ा सजाइए और बारात लेके मिथिला आइए, मिथिला आपका स्वागत करे। बस यही पत्र लेकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान के श्री चरण में उपस्थित भये। तब उठ भोप वसिष्ठ कहूं दीन पत्रिका कथा सुनाई गुर सादर दूत बोला। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में पत्रिका जब रखी चक्रवर्ती जी महाराज, गुरु जी परम प्रसन्न हुए। जीवन में प्रसन्नता पुण्य का परिणाम है हो। जीव जितना सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, उतना वो आनंदित रहता है।
जब जब हम पुण्य की ओर अग्रसर होंगे हमारा हृदय आनंद आह्लाद से परिपूरित अर्थात भर जाएगा। परमात्मा श्री राम तो लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं, पुण्य एक जग मोहने दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ला हो गया। मनसा वाचा कर्मणा भागवत जनों के ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रीत दृढ़ता को प्राप्त हो, इससे बड़ा पुण्य अर्जन का व्यवहार नहीं। सबकी अपनी अपनी निज परिभाषा बन गई। सृष्टि जब से बनी ना तब से यही व्यवहार चल रहा। और वशिष्ठ भगवान कहते राजा, जैसे नदियां स्वतः ही समुद्र की ओर आकर्षित होती चली जाती है, ठीक इसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के पास सत्कर्म सुख आनंद अपने आप आकर्षण करता चला जाता है। पंक्ति देखिए, राजन जिम सरिता सागर मोह जाए, यद्यपि ताहि कामना, तिम सुख संपत्ति बिनहि धर्मशील पहि जैसे नदियां स्वतः समुद्र की ओर दौड़ती, स्वतः। जानते हैं सुख कहां है? धर्म व्यवहार में सुख है। धर्म क्या है? वेद भगवान, स्मृतियां, पुराण, इतिहास ग्रंथ, जो हमको आपको जीवन जीने का सिद्धांत कह रहे हैं, वह व्यवहार धर्म है। धर्मशील व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता, और अधर्म पथ पर चलने वाला जीव कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। धर्मशील सुखी नहीं रहता और अधर्मी कभी सुखी नहीं रहता। गुरु वचन है, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म पहि शिवि दधीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेश। सत्य का पालन करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र जी काशी जी में डोम के हाथ बिक गए। सत्य का पालन करना, धर्म पद। चार ही चरण है धर्म के, सत्य, दया, तप और दान। कोई एक मान लीजिए, सब न मानिए, लेकिन ये निश्चय हो कि हम ये मानेंगे, ये मानते हैं, यही मानते रहेंगे। प्रतिशत में न माने, हम जो मानते हैं उसको मानते रहेंगे। एक मान सत्य मानेंगे, सत्य पालन करेंगे, दया करेंगे, तप करेंगे अथवा दान करेंगे। प्रकट चार पद धर्म के, ये चार चरण है। कोई एक जो हमसे बन सकता उसको माने, चाहे कुछ रहे जाए, धर्म रहना चाहिए। त्रेता में प्रभु ने कहा सुमंत्र काका से, धर्म दूसर सत्य सम। यहां गुरुदेव क्या कहते हैं?
जैसे आप धर्मशील वैसे देवियां भी आपकी धर्मशील। परिवार में एक भी व्यक्ति धर्मशील हो गया तो कहते हैं 21 पीढ़ियों का मंगल बना देता है। एक व्यक्ति, लोग तो 7 ही मानते हैं, चलिए 7 पीढ़ी का मंगल हो, 7 आगे 7 पीछे 14 हो, फिर 7वीं पीढ़ी में भगवान किसी को विदा करेगा, जाओ बहुत हो गया, करो। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार हमको सुख और आनंद दोनों प्रदान करता है। राजन, आपसे बड़ा पुण्यशाली कौन है जिनके राम जैसे लायक पुत्र है। पिता का पितृत्व पुत्र की शीलता और धर्म व्यवहार में। श्रद्धेय मनोजी महाराज कहते हैं, पिता और पुत्र को अलग मानकर नहीं चलिए। पुत्र पिता की आत्मा। कई बार आपने देखा होगा, बहुत धर्मशील पिता की संतान बहुत विचित्र स्थिति में आ जाती है, तो क्या? सदग्रंथों ने इसका भी निदान दिया है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, संहार, बीज बपन, उस स्थिति परिस्थिति और जीव के जन्म जन्मांतर के कर्मों का विपाक बनाते हुए जो बीजारोपण होता है वो भी जीव के जीवन में उपस्थित होता है, हल्का नहीं है। जो जीव जन्म लेता है उसके भी कुछ कर्म हैं पुराकृत, जो प्रारब्ध में आए हैं वो संचित होकर उसको आगे देंगे। हमने तो ऐसा किया, हमने कभी ऐसा नहीं होता। हमारे आपके साथ हमारे आपके 17 जन्मों के कर्म साथ नहीं छोड़ते, वो चलते रहते। किसी जन्म में भी हमने कर्म बिगाड़ा तो उसका फल कभी भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए साधक कहता है हर घड़ी सावधान रहना चाहिए, कर्म बिगाड़ना चाहिए ही नहीं। कदाचित अनजाने में हो जाए, भूल बस पितामह भीष्म की तरह हो जाए तो उसके लिए पश्चाताप की अग्नि में जलना। सभी तीर्थों में जाने का कोई अर्थ नहीं, केवल काशी जी में उसका प्रायश्चित हो, सब कर्म भस्म हो जाते हैं शिव की कृपा से। लेकिन काशी जी में बिगड़े कर्म फल का कोई निदान नहीं, वो वज्रलेप हो जाता है। काशी त्रैलोक्य से भी अलग पुरी है, तीनों लोक से न्यारी है। इति स्कंद पुराणे ये लिखा है, वहां बाबा ने कहा है महाराज स्कंद जी से, कैसे होगा? बोले यहां का नहीं होगा, और कहीं करके यहां पश्चाताप करे तो हम जीव के ताप को भस्म कर दे, तारक मंत्र देकर मुक्त कर देते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।